नमस्कार, एमटीवी राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। एआरसीपी में हुए घोटाले को लेकर सीएम को मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा पत्र। वहीं इस पत्र को लेकर सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बयान दिया। वहीं डोटासरा ने अपने बयान में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को आड़े हाथों लिया। वहीं डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ ने भी अपना तथ्य रखा। आपको बता दें कि टोंक जिले के उनियारा कस्बे में कल होने वाली पीएम मोदी की चुनावी सभा के लिए राजेंद्र राठौड़ को प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके बाद राजेंद्र राठौड़ द्वारा प्रदेश सरकार के पहले 100 दिनों के किए गए कामों को भी गिनवाया गया। वहीं क्षत्रियों ने सवाईमाधोपुर में खाई ये कसम। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले राजपूतों ने एक बार फिर से तेज किया बीजेपी का विरोध। गुजरात के राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत समाज की महिलाओं पर दिए गए बयान का विरोध अब तक जारी है। राजपूत समाज ने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले राजस्थान में बीजेपी का बहिष्कार और भी तेज कर दिया है। बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील के साथ पूरे राज्य में राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना समाज से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि एकजुट कर बीजेपी का बहिष्कार करना है। अब आ जाते हैं पश्चिम राजस्थान में हेलीकॉप्टर से कर रहे प्रचार। आखिर कहां से आया इतना पैसा भाटी के पास? क्या है इसके पीछे का राज? रविंद्र सिंह भाटी ने बता ही दिया कहां से आया इनके पास इतना पैसा। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की सबसे हॉट सीट में से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी अब हेलीकॉप्टर से चुनावी प्रचार करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने दावा किया है कि इस बार कितना भी बड़ा कोई स्टार प्रचारक बुला लो, कंगना रनौत से लेकर खली किसी को भी मुकाबला दो, लेकिन बाड़मेर की जनता अपना मन बना चुकी है। वहीं हेलीकॉप्टर यात्रा पर भाटी ने कहा कि हेलीकॉप्टर हो या चुनावी प्रचार का पूरा खर्चा वो सब जनता उठा रही है, क्योंकि उनको अपने भाई, अपने छोटे बेटे पर विश्वास है और जनता ने अपना मन बना लिया है और वह अपना मन नहीं बदलेगी। वहीं भाटी बोले कि इलाके में सबसे बड़ी समस्या पानी और रोजगार की है। इससे पहले जनता ने नेताओं को वोट दिया, लेकिन किसी ने भी समस्याओं का समाधान नहीं किया। मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूं कि पानी की समस्या के स्थायी हल के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में ये बात रखूंगा। आदिवासियों को गाली देने का काम किया गया। पीएम मोदी की जनसभा के बाद भारत आदिवासी पार्टी प्रत्याशियों ने आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने बोला कि राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया ने समर्थन में दिए गए बयान पर सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। भारतीय आदिवासी पार्टी प्रत्याशी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी की सभा में आदिवासियों को गाली देने का काम किया गया है। मोदी का कौन सा ऐसा बयान है जिस पर सियासी तेज हो गई है? मोदी ने बयान दिया था कि इन दिनों जो कांग्रेस को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं वो एक बात गंभीरता से बताते हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंस चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार का कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा है वो गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। वहीं मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। SC/ST को अलग से आरक्षण देना चाहती थी कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र में विजय शंखनाथ सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोपों में घेरा है। इसी दौरान विपक्षी दलों की ओर से आरक्षण खत्म किए जाने के आरोप पर भी पलटवार किया है। मोदी ने कहा कि आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दिया है, पिछड़े और आदिवासियों को दिया है, वही कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। वहीं आपको बता दें कि भारत में जब संविधान बना तो धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध हुआ था। मनमोहन सिंह ने भाषण दिया था कि मुसलमानों का इस देश के संसाधन पर पहला हक है। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज। MTV राजस्थान न्यूज पर देश प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जाने लेटेस्ट अपडेट्स बस एक क्लिक पर।